जय हिंद। आज की वीडियो में जानेंगे क्लास 8 साइंस बुक्स फर्स्ट चैप्टर दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हम जानेंगे फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर। आपको लास्ट में बताएंगे पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका जो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला यानी चीजों का जलना, कोई भी पदार्थ को जलना, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मेन टॉपिक जो है पार्ट का, चैप्टर का मेन टॉपिक हम उसके बारे में जान लेते हैं। पहला टॉपिक है वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप क्या होता है? तो वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ पहुंचने के बाद जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थों का ज्वलन ताप उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप जो होता है उस पदार्थ के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थों का जो ज्वलन ताप होता है वो उसके प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह पदार्थ क्या चीज का बना हुआ है, उसके अंदर मटेरियल क्या है, कैसा है, उस पर निर्भर करता है। यानी उसकी बनावट यानी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है ज्वलन ताप। नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोल का ज्वलन ताप और केरोसिन के ज्वलन ताप। इसमें कम किसका है? पेट्रोल का है या केरोसिन का है? तो क्या पेट्रोल का ज्वलन ताप जो होता है वो केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। यानी दोनों में से सबसे कम जो ज्वलन ताप चाहिए वो पेट्रोल को चाहिए। पेट्रोल थोड़ा सा किसको चिंगारी ही चाहिए और धां लहकना शुरू हो जाएगा। और केरोसिन तेल को पेट्रोल की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा तापमान या बोल सकते हैं ज्वलन ताप चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है दहन या ऑक्सीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच एक अभिक्रिया होती है। दहन जो होता है कोई वस्तु को जलाना वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। कहने का मतलब हुआ कि ज्वलनशील पदार्थ जैसे कागज, लकड़ी, पुआल ये सब है वो और उसके ऑक्सीजन के बीच, दोनों के बीच अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट है खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट करने तक हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, किरासन, डीजल ये सब हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है दहन के लिए दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपलब्धता और उससे उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाने की जरूरत होती है। कोई वस्तु को जलाने के लिए हमें सबसे पहले तो जलने वाला पदार्थ चाहिए जिसे दाह्य पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उपस्थित होना चाहिए क्योंकि कोई भी वस्तु को जलाना है ना तो ऑक्सीजन के बिना नहीं जला सकते, तो ऑक्सीजन उपस्थित होना चाहिए। उसके बाद उसे उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाने वाला कोई पदार्थ, जैसे कागज को जलाना है तो कागज तो दहनशील पदार्थ हो गया और ऑक्सीजन तो है ही है वायुमंडल में। उसके बाद हमें माचिस चाहिए जो उसको ज्वलन ताप तक पहुंचा सके। नेक्स्ट पॉइंट है दहन एक स्वतः प्रक्रिया है। एक बार शुरू हो जाने पर यह होता रहता है, मतलब दहन होते रहता है, जलते रहता है। अतः इसके दौरान सावधानी बरतनी आवश्यक हो जाती है। दहन जो है एक स्वतः प्रक्रिया होती है। एक बार जला देने से वह जलता रहता है जब तक कि वो पदार्थ खत्म ना हो जाए, इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी पदार्थ को जलाने पर उसमें से ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। कोई भी वस्तु जलाएंगे तो उसमें से ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है
वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है, पूरी तरह से जल जाता है, वह ज्वाला का बाहरी क्षेत्र होता है। कहने का मतलब हुआ कि ज्वाला का जो बाहरी क्षेत्र होता है वो पूरी तरह से जलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। ज्वलनशील पदार्थ पूछे तो वैसा पदार्थ जिसे लौ पर यानी आग पर गर्म करेंगे तो वो जल जाएगा तो ज्वलनशील पदार्थ कहलाएगा। जैसे कागज, लकड़ी, पुआल, ये सब ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट, जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं अज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। यानी वैसा पदार्थ जिसे आग में गर्म करेंगे तो वो नहीं जलेगा तो वो अज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। जैसे बात करें लोहा, पत्थर, ईंट, ये सब अज्वलनशील पदार्थ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश के उत्पन्न होने की प्रक्रिया दहन कहलाती है। दहन किसे कहते हैं? तो कोई भी वस्तु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो, वैसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? दहन कहते हैं। वैसी प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से कैसे बुझ जाती है? आग लगने पर कई बार हम उसे पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग जो है वो किस प्रकार बुझ जाती है उसके बारे में पूछ रहा है। इसका उत्तर है आग को बुझाने के लिए साधारणतः जल का प्रयोग किया जाता है। जनरली लगभग सभी आग को बुझाने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं। आगे बताएंगे बहुत सारे ऐसे आग है जैसे बिजली से आग लग गई हो, चाहे तेल से आग लग गई हो, तो वैसे में हम जल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जल जो है वो ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करने का काम करता है। जल जो है ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है और आग का फैलाव बंद हो जाता है। जब ज्वलनशील पदार्थ ठंडा हो जाती है तो आग फैलना बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है, यानी आग जल रहा है उस पर पानी डाले तो पानी गर्म होकर जो भाप बन गया, जलवाष्प बनती है, वह बाहर के वायुमंडल से, वातावरण से या वायुमंडल से वायु की आपूर्ति बंद कर देती है। यानी जो आग को ऑक्सीजन मिल रही थी वो जलवाष्प क्या करता है? उसे बंद कर देता है, रोक देता है और आग इस प्रकार से बुझ जाती है। नेक्स्ट, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो, इस प्रकार से एकदम सीधा हो, तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? उत्तर इसका है मोमबत्ती हाइड्रोजन एवं कार्बन का मिश्रण होता है, इसलिए इसे मोमबत्ती को हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। और जब यह जलता है मोमबत्ती तो कार्बन भी उत्पन्न होता है, क्योंकि यह कार्बन से मिलकर बना है। और इस दौरान जब हम कांच की प्लेट ले जाते हैं तब काला वलय बनता है। वलय यानी रिंग जैसा बन जाता है। जो ये रिंग बनता है काला, वो क्या चीज का सूचक होता है? कार्बन का सूचक होता है। इससे पता चलता है कि मोमबत्ती जलने से कार्बन निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? हाँ, इसका आंसर सुना, यदि कभी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो आग के फैलाव को कम करने के लिए सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद करना होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। अगर हम ऑक्सीजन को रोक देंगे, ऑक्सीजन देना रुक जाएगा, उसकी आपूर्ति बंद कर देंगे तो आग अपने ही शांत हो जाएगा। एवं उसके ज्वलन ताप को भी कम कर देना होता है। जैसे कोई आग लग रही है
तो उसके ज्वलन ताप को कम कर देना मतलब उसे ठंडा करना, तो उसे ठंडा भी कर देना चाहिए। जब किसी को कंबल में लपेटा जाता है तो वह दोनों कार्यों करने में सक्षम होता है। पहला तो कंबल में लपेट देते हैं तो ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है आग की, और फिर वो आग को क्या करता है, उसके ज्वलन ताप को भी कम कर देता है, और इस प्रकार से आग लगने की भयानकता को कम कर सकता है, या बोल सकते हैं जिस व्यक्ति को आग की चपेट में आ गई थी उसे हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कभी कभी जंगलों में आपने अपने आप आग लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? आप लोग कभी कभी सुना होगा चाहे देखा होगा कि कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, तो ऐसा कैसे होता है या क्यों होता है? तो जंगलों में अपने आप आग लगना या अग्निकांड जिसको कहते हैं वो निम्नलिखित कारणों से होता है। पहला तो कारण इसमें हो सकता है अधिक गर्मी है, अधिक गर्मी बढ़ रही है तो इस कारण से लग सकती है। दूसरा है आकाशीय बिजली गिरने से, जब तड़ित झंझा होती है उसके कारण भी आग लग सकती है। तीसरा है पेड़ पौधे की आपसी रगड़ से, जब पेड़ पौधे की शाखाएं एक दूसरे से रगड़ खाती है तो वहां पर उष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होती है, इस कारण से भी आग लग सकती है। नेक्स्ट है पर्व त्योहारों पर किए गए पटाखों के उपयोग से, दीपावली जैसे त्योहार में बहुत पटाखा फूटता है तो उसके कारण भी जंगलों में आग लगने की संभावना होती है। नेक्स्ट प्रश्न 5, गोलू ने आधा पेट्रोल आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया, एक घोल बना लिया जिसमें आधा पेट्रोल ले लिया और आधा पानी ले लिया, यानी एक गिलास में आधा गिलास पेट्रोल है आधा गिलास पानी है और दोनों को मिक्स कर दिया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया, यानी आधा गिलास पेट्रोल आधा गिलास पानी उसमें भिंगा दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जला दिया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हुआ सुनना, आग लगी पर कपड़ा नहीं जला क्योंकि पानी की अपेक्षा पेट्रोल अधिक ज्वलनशील है। हम लोग जानते हैं कि पानी के अपेक्षा पेट्रोल जो है वो सबसे ज्यादा ज्वलनशील है। इसका प्रज्वलन ताप कपड़े और पानी की अपेक्षा बहुत कम है। इसका जो प्रज्वलन ताप है वो पानी और कपड़े की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए पेट्रोल जल जाता है लेकिन कपड़ा नहीं जल पाता है। नेक्स्ट, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस के डिब्बा से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? आखिर क्यों माचिस को जलाने के लिए माचिस के डिब्बा से रगड़ना जरूरी है? तो हमारे घरों में जो माचिस की डिब्बियां उपयोग में लाई जाती है उनके तिलियों पर रसायन लगा होता है जो पोटेशियम क्लोरेट होता है। तिलियों पर जो होता है वो पोटेशियम क्लोरेट का रसायन लगा होता है और डिब्बा पर लाल फास्फोरस और सल्फर का लेप लगा होता है, जो डिब्बा के दोनों तरफ बोल सकते हैं भूरा कलर का जो होता है, इस प्रकार से वो बोल सकते हैं क्या चीज होता है, लाल फास्फोरस और सल्फर का लेप लगा होता है। और जब हम तिलियों को डिब्बा पर रगड़ते हैं तो वह जलने लगती है, इस कारण से क्योंकि तिलियां में क्या रहती है, पोटेशियम क्लोरेट, और डिब्बा पर जो लगा रहता है लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। जब ये तीनों आपस में रगड़ा खाती है तो वो जलने लगता है। नेक्स्ट बात करें 7 नंबर, ज्वाला के क्षेत्रों के दिखाइए। ज्वाला के कितने क्षेत्र उसको दिखाना है? तो ज्वाला बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। ये मोमबत्ती का फिगर है, इसमें आप देखकर समझ जाइएगा। सबसे गर्म भाग जो होता है वो ये है, सबसे गर्म भाग ये है जिसे नीला क्षेत्र भी कहते हैं। ये पूर्ण दहन होता है इसका, ये सबसे गर्म भाग होता है। यहाँ पर सबसे कम गर्म जो होता है ये भाग सबसे कम गर्म होता है। आंशिक दहन वाला जो भाग होता है जिसे पीला क्षेत्र कहते हैं, ये आंशिक मतलब बहुत कम जलता है।
सबसे कम गर्म भाग ये बत्ती के थोड़ा सा ऊपर जो होता है वो सबसे कम होता है, थोड़ा ऊपर जाएगा तो उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये मोमबत्ती का फिगर है। बात करें बत्ती जहाँ पर होती है वहाँ पर बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है, यहाँ पर मोमबत्ती नहीं जलता है। यहाँ से मोमबत्ती वाष्प बनकर ऊपर जाती है और यहाँ पर जलता है। नेक्स्ट बात करें, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों के साथ कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ कर लीजिएगा कि हाँ आप बताइए अगर आप कभी किसी कारणवश आग उग लगा है तो क्या किया है, चाहे क्या करते देखा है। नेक्स्ट, कोयले को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने से क्या बन प्राप्त होता है। कोयला को बिना हवा दिए उसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। तो कोयला को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने से हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त होते हैं। पहला तो कृत्रिम पेट्रोलियम मिलेगा, मानव निर्मित पेट्रोलियम। दूसरा बेंजीन मिलेगा। बेंजीन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो C6H6 होता है, C6H6 होता है बेंजीन का रासायनिक सूत्र। तीसरा मिलेगा औषधियाँ यानी जड़ी बूटियाँ। चौथा मिलेगा विस्फोटक पदार्थ और पांचवा मिलेगा ईंधन और कोक यानी कोयला। नेक्स्ट है स्वतः दहन किसे कहते हैं। दहन बता चुके हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को जलने के बाद उसमें और प्रकाश देती है उसे स्वतः दहन कहते हैं, भलू दहन कहते हैं। स्वतः दहन है जो पदार्थ बिना गर्म किए स्वतः ही जल उठता है। कोई पदार्थ है उसको गर्म नहीं किए फिर भी जल उठता है, वह स्वतः दहन कहलाता है। जैसे पीला फास्फोरस की बात करें तो उसका एक टुकड़ा है, बिना गर्म किए वो स्वतः ही जल उठता है। यह इसलिए होता है कि बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं ना उसका जो ज्वलन ताप जो होता है, जिस ताप पर वो जलता है वो कमरे के ताप से भी कम होता है। मानते मानव शरीर का जो जनरली तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होता है और कमरा का तापमान 25-20 मौसम के अनुसार हो सकता है। तो इस पर ही वो जलना शुरू कर देता है। जैसे पीला फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पीला फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया जिसका परमाणु संकेत Na होता है। ये सोडियम भी जो है हवा के संपर्क में आने से जलने लगता है, इसलिए इसको किरासन तेल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट बात करें, दहन प्रक्रिया को समझाना है। दहन की प्रक्रिया क्या है उसे समझाइए। तो दहन जो है एक उपचयन प्रक्रिया है। दहन सबसे पहले बात करें तो एक उपचयन प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश ये दोनों उत्पन्न होता है। ईंधन जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दहन में कोई ईंधन है वो जलकर ऊष्मा और प्रकाश देती है। जलने की इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। पहले तो जो किसी पदार्थ के जलने के बाद जो ऊष्मा और प्रकाश देती है उस प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। दहन की क्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं। ऊर्जा यानी पावर मुक्त करती है। कुछ पदार्थ दाह्य होते हैं तो कुछ पदार्थ अदाह्य होते हैं। बात करें तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो दाह्य पदार्थ है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो अदाह्य पदार्थ हैं। जैसे कागज, भूसा, भोजन पकाने वाली गैस यानी LPG, किरोसिन, लकड़ी, उपले यानी पुआल और कोयला, ये सब जो है वो दाह्य पदार्थ है यानी ये जलने वाला पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है। जबकि पत्थर, सीमेंट अदाह्य पदार्थ है यानी अज्वलनशील पदार्थ है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो है प्रश्न नंबर 4, दहन क्या है। जो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि दहन कोई पदार्थ को जलाकर ऊष्मा और प्रकाश देती है, दहन कहते हैं। दहन क्या है, सभी ईंधन जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जितना भी ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, कोयला,
चाहे और प्रकार के केरोसिन, ये सब ईंधन जो है वो जलने के बाद क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। जलने की इस क्रिया को हम दहन कहते हैं। दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है। दहन के समय जो पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश के रूप में हमें ऊर्जा देती है। नेक्स्ट बात करें, चलो खत्म हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स। फर्स्ट चैप्टर दहन और ज्वाला चीजों का जलना जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिए गए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए थैंक्स, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।